तो स्वागत है आप लोगों का। तो इस वीडियो में भी एक खतरनाक चेकमेट देखेंगे। तो ये गेम 1855 में खेली गई थी। तो आज हम मैक्स लंच की गेम देखने जा रहे हैं। मैक्स लंच वाइट पीसों के साथ है और ब्लैक के साथ अननोन प्लेयर है। और गेम शुरू करने से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हर महीने 29 रुपीज़ देकर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आईडी दे दी है और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप हर महीने 29 रुपीज़ से भी कर सकते हैं या उससे कम करना चाहे तो भी कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं। तो मैक्स लंच ने शुरुआत की थी E4 से। E5, नाइट टू F3, D5, किंग्स पॉन ओपनिंग एलिफेंट गैम्बिट, नाइट टेक्स E5 और ब्लैक ने इस पॉन को सेक्रीफाइस करके इस पॉन पर प्रेशर बनाया हुआ था। डी टेक्स E4, बिशप टू C4, क्वीन टू G5 और प्रेशर नाइट और G2 पॉन पर है। तो मैक्स लंज ने यहाँ पर नाइट टेक्स F7 करके क्वीन और रूक दोनों पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने क्वीन टेक्स G2 करके रूक पर प्रेशर बनाया। और ये गेम आपको मैंने जो पिछली मैक्स लंच की गेम अपलोड की थी वैसी लगेगी थोड़ी, क्योंकि उस गेम में 10 चालों की गेम थी और ये थोड़ी लंबी है 15 चालों की। तो मैक्स लंच ने यहाँ से क्वीन टू H5 किया जैसे कि उस गेम में किया था और अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया। क्वीन टेक्स रुक चेक और मैक्स लंच चाहे तो ला सकते थे अपने बिशप को, लेकिन पहले किंग टू E2 करके अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो एक के बाद एक पीस सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्वीन टेक्स बिशप और मैक्स लंच ने कंटिन्यू किया नाइट टू D6 चेक देकर और डबल चेक है। और अगर किंग को अंदर लाते हैं तो डायरेक्ट चेकमेट आ जाता। और किंग को E7 पर भी लाते हैं तो यहाँ से क्वीन टू E5 चेक और किंग के पास जाने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है और ये डायगोनल बिशप से कवर है। और E8 पर तो जाता है तो डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है और D7 पर भी जाता है तो यहाँ से क्वीन टू E6 चेक और यहाँ से D8 पर तो चेकमेट है। और किंग अगर आगे आता है तो क्वीन टू D5 चेक और यहाँ पर आता है तो चेकमेट ही है। और अगर वापस पीछे जाता है तो यहाँ से नाइट के हटने के बाद चेक आएगा डिस्कवर और फिर बिशप को लाते हैं बीच में तो क्वीन टू F5 चेक और यहाँ पर तो कोई बीच में नहीं आ पाएगा और ये स्क्वायर नाइट से कवर है। तो अभी किंग के पास 3 ऑप्शन बचते हैं यहाँ से, तो तीनों देख लेते हैं। तो किंग आगे आता है तो क्वीन टू B5 से चेकमेट आ जाता। और किंग अगर पीछे भी जाता है तो यहाँ से क्वीन टू F7 से चेकमेट है, क्योंकि ये स्क्वायर कवर है नाइट से और बिशप का सपोर्ट है। और E7 पर आता है तो भी इस तरीके से चेकमेट है ही क्वीन टू F7 से। तो वापस आते हैं गेम पर। G6 नहीं कर सकते क्योंकि डबल चेक है और डबल चेक में किंग को ही मूव करना पड़ता है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया किंग टू D7 से और मैक्स लंच ने क्वीन टू F7 चेक दिया। और यहाँ से ब्लैक अपने बिशप को लाता है बीच में नाइट को ना लेकर, तो भी यहाँ से क्वीन टू F5 चेक और किंग अगर जाता है पीछे तो यहाँ से क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट। और किंग यहाँ पर तो जा नहीं पाता और यहाँ से किंग इस नाइट को लेता है तो भी क्वीन टू D5 और चेकमेट है, आप देख ही सकते हैं। और किंग अगर ऐसे मूव होता है तो भी यहाँ से क्वीन टू B5 चेक और किंग टेक्स नाइट फोर्स्ड मूव है और क्वीन टू D5 और चेकमेट आ जाता। लेकिन ब्लैक ने इस नाइट को ले लिया था और उसके बाद मैक्स लंच ने नाइट टू C3 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया हुआ था, मतलब कि अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ब्लैक ने इस रुक को भी एक्सेप्ट किया। और अभी सोचिए कि कैसे चेकमेट कर सकते हैं 4 चालों में।
तो मैक्स लंज ने नाइट टेक C4 करके चेक दिया और अभी किंग के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है जाने के लिए। आप देख ही सकते हैं, दो ही ऑप्शन है जाने के लिए, एक तो किंग टू E5 और किंग टू C6। किंग अगर C6 पर आता है तो यहाँ से क्वीन टू D5 चेक और चेकमेट इस तरीके से आ जाता। तो मैंने आपको 4 चालों में जो बताया था वो डिपेंड करता है कि ब्लैक अपने किंग को कहाँ पर मूव करता है। ब्लैक अपने किंग को C6 पर लाता तो 2 चालों में ही चेकमेट आ जाता, लेकिन ब्लैक ने अपने किंग को E5 पर मूव किया और मैक्स लंज ने यहाँ से क्वीन टू D4 चेक दिया और अभी आप देख सकते हैं कि किंग यहाँ से भाग नहीं पाएगा। तो किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, किंग टू F4। तो ये भी फोर्स्ड मूव है और किंग टू F4 के बाद क्वीन टू G5 चेक और अपने नाइट को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो इस नाइट को लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये बाकी के स्क्वायर्स तो कवर है। किंग टेक्स नाइट और सोचिए कि कैसे चेकमेट कर सकते हैं। मैक्स लंज ने D3 चेक दिया और किंग के पास सिर्फ अभी एक ही मूव बचा है, किंग टू D4 और मैक्स लंज का फाइनल मूव क्वीन टू E3 और चेकमेट। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।